दरभंगा में छीनताई का विरोध करने पर चाय दुकानदार श्रवण राम को गोली मारकर हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हथियारों का जखीरा बरामद, 3 पिस्टल, 79 गोली बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस एसआईटी की कार्रवाई। दरभंगा में चर्चित चाय दुकानदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित एक किराए के कमरे में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में हथियार और आपराधिक सामान बरामद किए गए। 13 मई को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हसनचक के पास अमित कुमार से छीनताई करते वक्त हल्ला होने पर विरोध करने पर पहुंचे चाय दुकानदार श्रवण राम को गोली मारकर भाग रहे थे अपराधी, जिसके बाद सीसीटीवी और तकनीकी माध्यमों से अपराधी की पहचान की गई और फिर अपराधी को पकड़ लिया गया। कोई दिक्कत नहीं, भेजिए। ओके, हम कॉल करते हैं। जानकारी है कि पिछले 13 मई को सुबह 8 बजे के आसपास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मियों द्वारा चैन छीनने के क्रम में जो गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस क्रम में विश्वविद्यालय थाना में केस को दर्ज करते हुए पुलिस ने तकनीकी और मानवीय जितने भी साक्ष्य के उस आधार पर हमने कार्य करना शुरू किया। शहर के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज है, उसको खंगालने के बाद एक संदिग्ध की पहचान हुई। संदिग्ध को हम लोगों ने पूछताछ के लिए लिया अपने, और उसको पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ कि घटना में वो शामिल है। उनका नाम जो है वो कई नामों से वो अपने अपराध को अंजाम दिया करते थे। सामान्यतः वो अपने आप को केशव कुमार उर्फ हीरालाल उर्फ रोहित उर्फ पुन्नू सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, कई नाम वो अपने रखे हुए थे। उनके निशानदेही के आधार पे हम लोगों ने एक यहाँ पे बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वो एक किराए के मकान में रहते थे। हमने उस मकान पे छापामारी की, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को हथियार की प्राप्ति हुई और घटना में प्रयुक्त जो है कि बाइक और जो मोटरसाइकिल था और वो जो हेलमेट और कपड़े जो थे वो सारे बरामद किए गए। और जो हथियार बरामद हुए उसमें से 3 जो है पिस्टल हैं, लगभग 80 के आसपास जिंदा कारतूस हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हेलमेट के साथ साथ 15 मोबाइल फ़ोन मिले हम लोग को। चैन स्नैचिंग करने में और अपराध में उपयोग करने वाले अन्य जो सामग्री होते थे, उन सारों की बरामदगी हुई है। ये जो व्यक्ति हैं केशव कुमार उर्फ हीरालाल या पुन्नू सिंह, चुन्नू सिंह, जो भी नाम रखते हैं, बहुत सारे इनके पास से, उनके कमरे से हम लोगों को बाइक के नंबर प्लेट मिले, जहाँ पे वो बहुत सारे बाइक्स या गाड़ियों को मैनिपुलेट करते थे, उसको यूज करते थे। और इनके बहुत सारे जब अभी तक जो हम लोग को आपराधिक इतिहास मिला है, उसमें आसपास के ज़िले सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, यहाँ कई थानों में इन पर कई सारे केस लूट और चैन स्नैचिंग के हैं। अभी और चीज़ों को हम लोग पता कर रहे हैं और दोनों दूसरे जो अपराधी है उसकी भी हम लोग पहचान की जा चुकी है और उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र कर लेंगे। अभी जो है कि हम लोग इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर, आपने पिस्टल की बात की, 3 पिस्टल, 80 कारतूस, किस तरह की पिस्टल है ये पिस्टल बने हुए पिस्टल हैं जो देसी कारखानों में बनते हैं, और ये लेके और ये बिल्कुल साइलेंट रूप से आसपास के 3-4 जिलों में, ये हो सकता है अभी और भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि अन्य जगहों पर भी इनको ऐसे छोटे कमरे बहुत ही एकांत जगहों पर रखे हुए थे और ये स्नैचिंग का और लूट की घटनाएं को पिछले कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे थाना क्षेत्रों में, जाले में, मुसहरी में, कटरा, मुजफ्फरपुर, यूनिवर्सिटी थाना मुजफ्फरपुर, बहुत सारे इनके पास एफआईआर है, बहुत सारे आपराधिक इतिहास है अभी तक हमारे पास जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी और हम लोग छान रहे हैं और ये इस तरह की घटनाएं आसपास के कई जिलों में ये करते रह रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान है, वहाँ पे ये रहते थे और हम लोग लाए, वहीं से उनकी गिरफ्तारी की। तो उसमें 2 शख्स था बाइक पे, ये अकेला गिरफ्तार हुआ है और हाँ, दूसरे शख्स की भी पहचान कर ली गई है और तीसरे इनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में। इनका मोटिव पता चला क्या करना है? ये इनके पूरे के पूरे पिछले जो आपराधिक इतिहास है, इससे स्पष्ट होता है कि ये शहरों में घूमते थे, जहाँ भी इस तरह से इनको मिले, स्नैचिंग करने के जगह मिले या एकांत मिले या ऐसे लोग मिले जो कि चैन या कुछ पहने हुए हैं जिनको छीन सकते थे, छीनते थे, जरूरत पड़ी तो लूटपाट भी करते थे। इसी क्रम में हथियार रखते थे और यूज भी करते थे। पिछली जो घटना है उसमें भी यही हुआ, चैन छीनने के क्रम में इन्होंने जिस व्यक्ति की छीने जा रही थी उन्होंने विरोध किया, इन्होंने फायर कर दिया, दुर्भाग्य से एक दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई।
ये चीज़ें हम लोगों ने विदित किया और इनको अरेस्ट करके अभी हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर, इस युवा की उम्र कितनी है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ इसकी जानकारी है? हाँ, इनकी उम्र लगभग 30 से 35 बरस के बीच में है और ये सीतामढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसमें कुल कितने लोग शामिल थे इस कांड में? 2 व्यक्ति शामिल थे। ये दोनों मिलके ये मुख्य यही थे। साथ में हमेशा किसी व्यक्ति को लेते थे और चैन स्नैचिंग लूट की घटनाएं करते थे। जो घटनाएं घटी श्रवण राम की हत्या, ये हत्या करने गए थे कि ये अचानक नहीं, ये स्पष्टतः चैन ये भी स्वीकार किए हैं। इन्होंने चैन छीनने का प्रयास किया, उस क्रम में जो विरोध किया गया इन्होंने फायरिंग की जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आरोपी की मंशा नहीं थी हत्या करने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनल चैन स्नैचर और लूट करने वाले व्यक्ति हैं और ये कई जगहों कई जिलों में आसपास के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा कई जिलों में इस तरह की घटनाएं करते हैं। इनके लंबे आपराधिक इतिहास है। इतने बड़े स्तर पर जो जिंदा कारतूस इन्होंने रखा था, इनका क्या मतलब, क्या हम लोग इसकी भी छानबीन कर रहे हैं कि क्या ऐसे भी है कि ये इस कारोबार में हो। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी प्राथमिक रूप से जितनी हमको सूचनाएं मिली है, जो हमको इनका आपराधिक इतिहास मिला है, वो आपके साथ शेयर किया। आगे अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और चीज़ों को, तथ्यों को सामने लाएंगे। जिस तरीके से दूसरे जिलों में अपराध किया है, क्या उसमें अलग अलग आदमी थे या यही जो 2 शख्स आपको मिले? अभी तक ये अपराध की घटनाओं में ये जहाँ पे इनका FIR है, इनके साथ कई बार कई व्यक्ति हैं। ये दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पे शामिल है। सर, आने वाले समय में कोई गैंग बना सकता था? अभी तक तो ये लगा कि ये व्यक्तिगत रूप से ही 2-3 आदमी मिलकर ये घटनाएं को करते थे और बड़े ही छुपे और बहुत ही साथी तरीके से ये लोग घटनाओं को सर, ये गाड़ी चला रहा था या फिर ये पीछे बैठा हुआ? अभी अनुसंधान का विषय है, इसको हम आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं। आगे हम आपको जिस बुलेट से गोली लगी थी श्रवण राम को, वो गन बरामद हुआ क्या? हाँ, गन भी बरामद हो गया, बुलेट बाइक भी बरामद हो गई, वो कपड़े भी बरामद हुए जिसको ये पहन के किए थे, हेलमेट, सारी चीज बरामद। कारतूस मैच हो गया? हाँ, वो हम लोग भेजे हुए हैं FSL में जांच के लिए और जहाँ वो अगले स्तर की जहाँ जांच होती है। धन्यवाद। ठीक है।